आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर आपके समक्ष कबीर साहब के कबीर बीजक से रामायणी संख्या 51 यानी कि 51 आपके समक्ष रखने वाला हूँ। दोस्तों, 4 लाइन की रामायणी है, यानी कि 4 पेयर हैं इसमें, और फिर 2 लाइन की साखी है। शॉर्ट वातावरण है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत 5-6 मिनट में समाप्त होने वाला है। साखी और रामायणी दोनों ही बहुत सुंदर हैं। उम्मीद करता हूँ कि बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। तो आइए दोस्तों, इस वृतांत को शुरू करते हैं। रामायणी संख्या 51। जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर काह रामायणी गाई। जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर काह रामायणी गाई। कहो तात्पर्य है सा, जस पंथी बोहित चढ़े वैसा। कहो तात्पर्य है ऐसा, जस पंथी बोहित चढ़े वैसा। है कछु रहन गहन की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता। है कछु रहन गहन की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता। रहे वदन नहीं स्वांग सुभाऊ, मन अस्थिर नहीं बोले काऊ। रहे वदन नहीं स्वांग सुभाऊ, मन अस्थिर नहीं बोले काऊ। दोस्तों, यहाँ जो मीनिंग आए हैं, अकहुआ कहते हैं अनकहे को, अकथनीय को। रामायणी रमण कथा, तात्पर्य का मतलब अभिप्राय। बोहित नाव या जहाज। रहन का मतलब सदाचार। गहनी का मतलब ग्रहण करना, और बदन का मतलब शरीर, मुख। स्वांग का मतलब बनावटी, वेश या ढोंग करना। तो दोस्तों, इन 4 लाइनों से शुरू करते हैं। जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर काह रामायणी गाई। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई, सत्य पुरुष यानी के परम पिता परमात्मा का नाम निह अक्षर है, अकह है, अकथनीय है। उसके रमण करने की कथा क्या कही जाए, उनकी विनती कैसे की जा सकती है। कहो तात्पर्य है ऐसा, जस पंथी बोहित चढ़े वैसा। मेरे कहने का अभिप्राय कबीर साहब बताते हैं यही है कि राही अपनी राह पर चलता है, जब उसे राह में नदी पार करनी पड़ जाती है, तब वह नाव में बैठकर नदी को पार कर लेता है। इसी तरह आत्मज्ञानी सद्भक्ति मार्ग में निह अक्षर सत्य पुरुष के निज नाम रूपी नाव पर बैठकर भव सागर पार हो जाते हैं तथा मुक्ति को प्राप्त होते हैं। है कछु रहन गहन की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता। अर्थात उसी सत्य पुरुष की सद्भक्ति में कुछ रहनी गहनी की भी बातें होती हैं। साधना ध्यान में बैठने पर सद्भक्त की सुरती परमात्मा तक चली जाती है, एकाग्र हो जाती है और उनसे दर्शन मिलन का अनुभव हो जाता है। रहे बदन नहीं स्वांग सुभाऊ, मन अस्थिर नहीं बोले काऊ। अर्थात साधक है जो हंस जीव की कोई दिखावटी वेशभूषा नहीं होती, उसका मन सत्य पुरुष के दर्शन अनुभव से स्थिर हो जाता है। वह इस भेद को प्रचारित नहीं करता, पारखी संत उन्हें परखते हैं। दोस्तों, अब 2 लाइन की साखी आती है। तन राता मन जात है,
मन राता तन जाए। मन तन एक होए रहे, हंस कबीर कहाय। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। तन मन एक होए रहे, हंस कबीर कहाय। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि तन को सुरती साधना में विरक्त कर दो, तन के साथ मन भी साधन में लीन हो जाएगा। सद्भक्ति साधना में तन और मन का एक साथ लीन होना ही संत का हंस रूप कहलाता है। वह हंस संत मुक्त होकर सतलोक को चला जाता है। तो दोस्तों, कितनी बढ़िया लाइन लिखी है कि सद्भक्ति भावना में, सद्भक्ति साधना में तन और मन का एक साथ लीन हो जाना संत का हंस रूप कहलाता है। वह हंस संत मुक्त होकर सतलोक में चला जाता है। तो दोस्तों, यह रमैनी और उसके साथ अटैच्ड साखी का भावार्थ मैंने आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय सद्गुरु कबीर साहब, जय सद्गुरु कबीर साहब।